हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग मैथ्स। आज डिस्कस करते हैं नया चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 बहुपद। इसके कुछ बेसिक परिभाषाओं को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में जैसे चर, अचर, घात, पद, बीजीय व्यंजक, बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का शून्यांक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9th में पढ़ चुके, यहाँ भी हम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले चर की बात करते हैं। चर क्या होता है? चर 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 को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल 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 VARIABLE वेरिएबल कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल होता क्या है। देखिए, हमने कोई एग्जाम्पल में कह सकते हैं, एग्जाम्पल में हमने कोई एक वो लिया रैखिक समीकरण, जैसे 4x + 5y = 3। ये हमने कोई क्या लिया? रैखिक समीकरण लिया। तो इसमें देखो, ये जो होंगे ये हमारे ये x और ये y, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्या? चर। इसे कहते हैं चर। क्या कहते हैं इन्हें बोलते हैं चर। या हम कह सकते हैं वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चर। कह सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। देखो वैल्यू फिक्स कैसे? देखिए, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की किसकी? टेम्परेचर की बात करें, कभी कभी कहते हैं हम 35 डिग्री, 36 डिग्री और 37 डिग्री। इसका टेम्परेचर क्या हो रहा? बदल रहा है। ये इसका मतलब ये फिक्स नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ चर। इसी प्रकार इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं 5x - 4y = 2। इसमें ये क्या होगा? x ये चर होगा, और ये y क्या होगा? इसमें ये भी चर होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे x² + 5x + 6 = 3। देखो ये भी इसमें क्या है? चर। ये x क्या है इसमें? चर। और ये इसमें ये x और ये वाला x क्या है? चर। ये चर नहीं है, ये संख्या चर नहीं है। इसके बाद आता एचर। देखिए एचर के बारे में पढ़ते हैं। एचर क्या? एचर एचर को बोलते हैं कोस्टेंट। क्या बोलते हैं? कोंस्टेंट। देखो कोस्टेंट क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में ले में देखो, जैसे 5 4 1/7 + 2 - 2 0 पाई की वैल्यू फिक्स क्या होती है? 22/7 ही है। तो हम कह सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे क्या कहते हैं हम? चर। तो लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसे क्या बोलते हैं? हम कोस्टेंट बोलते हैं। देखो इनके कुछ हम लें एग्जाम्पल लें में। एग्जाम्पल में देखो 5 4 1/7 2 - 2 0 पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7। ये सारी क्या होती हैं? एचर। कह सकते हैं जो भी संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? कांस्टेंट या एचर होते हैं। इसके बाद बेसिक घात पावर के बारे में बात करते हैं। पावर कहते हैं घात। घात क्या चीज़ होती है? घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। देखो जैसे हम एग्जाम्पल में ले में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 और 8 की पावर 4। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है? देखिए देखो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 को क्या बार लिखेंगे? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो कहने का मतलब ये है, ये नीचे वाला जो होता है ये होता है आधार। इसे क्या कहते हैं? इसे आधार कहते हैं। और ऊपर वाली जो होती है ये बोलते हैं घात। तो घात का मतलब ये होता है, जैसे 8 की पावर 4 होता है तो 8 की पावर 4 को क्या बार लिखेंगे? इसे 4 बार लिखेंगे। 8 को क्या बार लिखेंगे? 4 बार। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इन्हें क्या कहते हैं? घात। आगे आते हैं पद। पद के बारे में देखो, पद को इंग्लिश में कहते हैं ट्रम। क्या कहते हैं? ट्रम। TERM, ट्रम। देखो ट्रम क्या चीज़ होती है? कोई हमने एग्जाम्पल में कोई वो लिया, देखो कोई बहुपद लिया, देखो ये वाला
कोई भी ले सकते हैं। 5x² प्लस 6x प्लस 3, ये हमने ले लिया, इसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया प्लस से तीनों को। ये देखो ये हमारा ये पद, ये पहला पद 5x², इसे क्या कहते हैं, इसे भी पद कहते हैं, इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी हम पद कहेंगे। तो हमारे इसमें क्या पद हैं, 3 हैं। क्या पद हैं इसमें, 3 पद हैं, इसे हम पद कहते हैं। और भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, 2x3 प्लस 4x² माइनस से यहाँ माइनस कर दिया 3x प्लस 2। इसमें देखो ये भी पद होगा, ये भी पद, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पद बोलते हैं। चलिए आगे आगे पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। चलिए पूर्ण संख्या को समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, जहाँ तक ये होती हैं उन्हें सभी क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन है वे बीजगणितीय व्यंजक, लिखते हैं वे बीजगणितीय व्यंजक जिनमें चर की घात, देखो ये अलग चीज़ है, चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है इसका 5x3 प्लस 4x² माइनस 4x0। देखो इसकी घात देखो क्या है, 0, 2, 3, ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हुआ, ये बीजीय व्यंजक हमारा हो गया। समझ जाना, जिसकी पावर एक पूर्ण संख्या हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जिसमें अब बात करते हैं बहुपद की। देखो आगे बहुपद, बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद भी इसकी तरह होता है, बीजीय व्यंजक की तरह। इसमें भी क्या होता है, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, चरों की घात पूर्ण संख्या। तो लिख सकते हैं हम, चरों की घात पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल देखो 3x² प्लस 5x प्लस, देखो यहाँ मान लो 2x की पावर 0, ये क्या है हमारा, ये बहुपद है। देखो यहाँ पूर्ण संख्या 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये क्या है हमारा, ये बहुपद है। अब दूसरा लेते हैं, देखो दूसरा बहुपद लेंगे 3x³ प्लस 4x², इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया, 2x² माइनस 2x0। देखो ये भी क्या हमारा, ये भी बहुपद है, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या पावर देखो 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, ये भी क्या हमारा एक बहुपद है। आगे पढ़ेंगे, देखो बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात लिखेंगे यहाँ, बहुपद की घात के बाद में पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं क्या, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। देखो कोई हमने बहुपद लिया, देखो मान ला 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2, इन्हें कनेक्ट कर दिया प्लस से, इन सारे पदों को किससे कनेक्ट कर दिया, प्लस से कर दिया। अब हमें ये देखना कि बहुपद की इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री या घात एक बात होती है। तो डिग्री कैसे चेक करते हैं, सबसे हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, घात बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। देखो क्या हाईएस्ट, इसमें 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले में देखो
7x² प्लस 5x+2 ये हमारा बहुपद है। इसमें डिग्री निकालेंगे, देखो डिग्री क्या निकलेगी, डिग्री इसमें डिग्री देखो सबसे हाईएस्ट पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 x की पावर 0 मान लो, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई है 2, तो डिग्री कितनी आ गई। तो ऐसे बहुपद की घात निकालते हैं। आगे आता है हमारा बहुपद का शून्यंक क्या होता है। बहुपद का शून्यंक, बहुपद का शून्यंक, इसके बारे में देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, देखो चर का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को 0 बना दे। क्या बना दे, 0 बना दे। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम बहुपद का शून्यंक। जैसे एग्जाम्पल में हमने कोई बहुपद लिया 5x-5, ये ले लिया हमने कोई बहुपद। इसमें x का मान ऐसा रखना जो इसको 0 बना दे। तो हमें x बराबर क्या रखना, 1, अपने पास से क्या रखना 1। देखो 1 रखेंगे, देखो यहाँ 5 × 1 - 5, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 1 क्या हुआ, इसका शून्यक। 1 क्या हुआ, शून्यक हुआ, क्या 1 क्या हुआ, शून्यक। तो हम कह सकते हैं जो संख्या किसी बहुपद को 0 बना दे उसे क्या बोलेंगे हम, शून्यक। तो इसका शून्य क्या हो गया, देखो 1 इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0। तो इसका शून्य कितना हो गया 1। अब ये पता करेंगे कि ये संख्या रखते कैसे। जैसे कोई एग्जाम्पल अलग लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, कोई एग्जाम्पल ले लिया 3x - 12 = 0। ये क्या है, ये हमारे पास कोई बहुपद है। अब देखो क्या करेंगे इसमें, देखो हम इसमें क्या करेंगे, देखो जो हमारा जो बहुपद है x है, किसकी फॉर्म में वो दिया हुआ px की फॉर्म में। देखो p माने होता पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुपद। और जो किसकी फॉर्म में दिया x, तो यहाँ x लेते, अगर होता y तो यहाँ क्या लेते, y लेते, चर y लेते। तो ये px बराबर कितना हो गया हमारा, कितना हो गया ये। अब इस px, ये हमारा देखो ये 0 नहीं है, ये 0 गलत है, यहाँ 0 नहीं है। तो हमने px बराबर ले लिया, किसके बराबर ले लिया, px बराबर लिए। अब हमें इसको शून्यक लाना, शून्यक इसके क्या निकालने हैं, शून्यक। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले px को 0 के बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 के बराबर। देखो अब इसको 0 के बराबर लिखो, 3x - 12 = 0। इसको इधर पक्षांतर करो, 3x बराबर 12। अब ये नीचे आएगा तो लिखेंगे x बराबर 12/3। क्या बार कट गया, 3 चौक 12, तो x बराबर 4। तो इसका शून्य कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0। देखो रख के देखो, 3 × 4 - 12, 12 - 12 कितना हो गया 0। तो इसका शून्य कितना आ गया 4। ऐसे शून्य निकालते हैं। यदि हमें कोई बहुपद दिया हो px, तो उसका शून्य निकालने के लिए पहले px को इसको 0 के बराबर लेते हैं, फिर इसको हल करके जो x का मान होता वही हमारे क्या आता, शून्यक। अब प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। बहुत आसान प्रश्नावली है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2.1। देखिए प्रश्न नंबर है 2.1 का, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमें ये नीचे 8 ग्राफ बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ग्राफ हैं। इसमें हमें निकालना है शून्यंकों की संख्या। किसकी निकालनी है, शून्यंकों। किस अक्ष पर, ये निकालनी है हमें x अक्ष पर। x अक्ष पर हमें शून्यंकों की संख्या निकालनी है। तो चलिए पहला ग्राफ है, इसको बनाते हैं और इसे हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ग्राफ है, देखो हमें दिया है, हमें निकालना है x अक्ष पर शून्यंकों की संख्या। देखो यहाँ ये वाला होता, ये x एक्सिस होता, ये वाला x होता, और ये इसके सामने y डैश वाला y, और y डैश वाले क्या होता y एक्सिस। तो हमें x एक्सिस पर क्या निकालनी है, शून्यंकों की संख्या। देखो अब कैसे निकालते हैं, देखो इस ग्राफ में देखो ये जो लाइन है, देखो ये वाली जो लाइन है ये किस पर है, ये है y एक्सिस पर, ये है y एक्सिस पर, और हमें निकालना किस पर, x एक्सिस पर।
तो एक्स एक्सिस पर कोई लाइन नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, बस वाई पर है। तो हमें क्या करना, हमें लिखना हल में, हमें हल करना इसका, हल में लिखना चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। कितना आंसर, 0। देखो पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है एक्स एक्सिस पर क्या, शून्यकों की संख्या। ये काट रहा वाई पर, एक्स पर नहीं काट रहा, तो क्या हुआ, 0। ये था पहला। अब देखो सेकंड वाला देखो, सेकंड में देखो एक्सिस पर क्या बार काट रहा, ये काट रहा क्या बार, ये काट रहा है एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। वैसे हमें इसकी जगह क्या रखना है, यहाँ 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1। थर्ड में देखो, थर्ड में देखो, थर्ड चित्र में, थर्ड ग्राफ में देखो, एक्सिस पर देखो एक बार यहाँ काट रहा, 1 2 और एक यहाँ 3। इससे मतलब नहीं है, हमें एक्स से मतलब है, एक्स से 3 बार काट रहा, देखो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो यहाँ लिख देंगे, देखो दोबारा थर्ड के लिए यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 3 है। तो कितनी आ जाएगी, 3। तो लिखेंगे चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदु पर काटता, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी, 3। अब देखो सेकंड में देखो यहाँ 1 कैसा ही, देखो 1 पे काट रहा है एक्स अक्ष को, तो यहाँ 1 लिख देंगे। देखो हिंदी नहीं लिखा मैंने, तुम लिख लेना यहाँ। जैसे यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बिंदु पर काटता, तो यहाँ 1। इसी प्रकार अगले 3 देखते हैं। देखो 3 चित्र ये रहे, दो ग्राफ चौथा है, तो इसमें जो लाइन है इसमें ऐसे जा रही है, ये कर्व ऐसे जा रहा, और इसमें ये ऐसे करके है, ये ऐसे नूं, और इसमें क्या है, इसमें है, इसको ऐसे टच कर रही है, फिर ऐसे करके। अब इसको हल करते हैं, देखो क्या करते हैं, इन्हें हल करते हैं चौथे को। देखो इसमें देखो ये एक्स अक्ष पर क्या बार इसको काट रहा, क्या बिंदुओं पर, 1 और 1 2, तो क्या बिंदु पर काट रहा, 2 पे। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी, 2 है। इस प्रकार 5 में देखो, 5वें चित्र में देखो, 1 2 3 4, कितने बिंदु पर काट रहा, 4 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब आ जाओ छठा भी देखो, एक्स अक्ष पर 1 2 और यो 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 बिंदुओं पर काटता, तो यहाँ 3। कैसे लिखेंगे, चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 है, ऐसे लिख देंगे। तो सो गाइस, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन को दबाएं, ताकि समय पर जो वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद।